जय सिया राम, जय सिया राम। ध्यान से सुनो। दानदाता भामाशाह और दानवीर की चर्चा। दानदाता जो अपनी औकात से 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक दान देता है, उसको कहते हैं दानदाता। और भामाशाह की भाषा अलग है। भामाशाह उन्हें कहते हैं जो पूर्व जन्म की कमाई से या इस जन्म में जिसका कारोबार संपत्ति का अधिक है और दिलदार है, वह बढ़ चढ़ करके दान देता है, उसको कहते हैं भामाशाह है। आज हमारे कई संख्या है कि हमें दान देने पर नाम नहीं लेना चाहिए या नाम बोलना नहीं चाहिए या नाम लिखवाना नहीं चाहिए। ये हमारी भूल है। राजा नहुस की कथा आती है। राजा नहुस ने बहुत यज्ञ किए थे, कई कन्याओं को शादी कराई, गौओं की रक्षा करी, जलपान लंगर आदि लगाए। अनेक तरह से राजा नहुस ने पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। तो वह कहते हैं जीते जी ही स्वर्ग में गया। और इंद्र का राजा वही बनता है जो जिसके अधिक पुण्य होते हैं, वो इंद्र का राजा होता है। इंद्र का राजा धरातल से नीचे गिरा और राजा नहुस जीते जी वहां पहुंच गया स्वर्ग में। अब ये समझाने के लिए भी है कि जो दान पुण्य करता है, चाहे भामाशाह हो, चाहे दानदाता हो, चाहे दानवीर हो, उनको बार बार पछतावा नहीं करना चाहिए कि मैंने यह किया यह किया। तो ये परमात्मा का ही सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब रहा स्वाद यही कि दान देने वाले को नाम नहीं लिखना चाहिए, ऐसे ही दान देना चाहिए। हमारे नाम लिखाने से कोई भी जितने भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट संस्था है, ट्रस्ट संस्था में रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, शिलालेख में नाम लिखा जाता है, दानदाता का नाम लिखा जाता है और भामाशाह का भी नाम लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? हमारे कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, उनसे वर्तमान पीढ़ी है उनको जो दान नहीं देने वाले हैं और कुछ मुंजी टाइप के हैं या कहते हैं नहीं पुण्य पांगड़ा होता है, उसका चलाने से ही चलता है। तो दानदाताओं की सूची बोलने से वर्तमान में जो दानदाता मध्यम रूप से है, साधारण रूप से है, उनके एक मनोबल बढ़ता है, उनके एक उत्कंठा जगती है। और दान देने से दया का भाव आता है और दया ही धर्म का मूल है। संत कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और दानदाताओं की सूची रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, शिलालेख में नाम लिखा जाता है। और जो ट्रस्ट जो भी कोई संस्था है, कोई भी हो, एक का नाम क्या ले, ट्रस्ट संस्था बहुत है। उसके अंदर जो विज्ञापन भी एक समरिका होती है, उस समरिका में उनके ही नाम होते हैं जिन्होंने दान दिया है। भामाशाह के रूप में दो, चाहे दानदाता के रूप में दो, चाहे दानवीर के रूप में दो, नाम उसी का होता है, उस क्षेत्र का नाम नहीं होता, उस
आम आदमी का नाम नहीं होता। और कई तरह करते हैं कि हम तो मांगते नहीं है, हम तो दान पेटी रखते हैं। दान पेटी 1 या 2 या 3 रखते हैं, जहां भी घूमेगा फूलेगा वह दान पत्र मिलेगा। तो संकेत तो यही हुआ, दान कोई मुख से मांगने से वो संकेत तो देता है कि ये दान पात्र है, इसमें हम दान डाल सकते हैं। और एक ने दान पात्र में दान डाला बिना गिने नाम लेकर के भी इतने रुपए हैं, तो दूसरे ने उसकी देखा देखी में उसने भी डाला। और वो कहते हैं कि हम मांगते नहीं है। कोई कई साधु कहते हैं, कोई संस्था के संचालक कहते हैं कि हम मांगते नहीं है, हम तो दान पेटी रखते हैं। तो दान पेटी का संकेत क्या है? संकेत तो यही है, तो मांगने क्या वस्तु नहीं मांगनी चाहिए और कहां नहीं मांगना चाहिए। मांगने गया सो मर गया, मत कोई मांगो भीख। मांगने गया सो मर गया, मत कोई मांगो भीख। और जो मांगने वाला जाता है और दातार मांगने से पहले नट जाता है, उससे पहले वह बड़े समान वह होता है जिसके पास है और वह नहीं देगा तो वह उससे ही मरा हुआ है। और परमार्थ के कारण आवे नहीं हमें लाज। परमार्थ के कारण जो मांगता है उनको लाज शर्म, जो कोई ताना देता है तो परमार्थ को के लिए देवे तो कोई बात नहीं। इसलिए हमारे जो दानवीरों की सूची, ज्ञानवीरों की सूची, भामाशाह की सूची, जो शिलालेख में नाम लिखे जाते हैं, रजिस्टर में सूची से नाम लिख करके बोला जाता है, उनसे वर्तमान पीढ़ी को उसकी एक प्रेरणा जगती है, उनकी दान की एक उमंग उठती है, उनके और भावी पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी प्रेरणा जगती है, उनका एक दया का भाव और दान देने की एक क्षमा होती है, ऊर्जा बनती है। इसलिए ये कोई मान बढ़ाई के लिए सूची नहीं बोली जाती, ये हमारे समाज में एक ऊर्जा भरने के लिए, एक उमंग पैदा करने के लिए, एक संस्था का संचालन करने के लिए, संस्था को चालू रखने के लिए, संचालू रखने के लिए ऐसे दानदाताओं की सूची बोली जाती है, मान बढ़ाई के लिए नहीं। और एक बार तो दान दे दिया, बार बार ये दूसरों को नहीं कहा और अपने मन के अंदर ही बार बार संकल्प किया तो वह दान क्षण होता है, ऐसे सब विद्वान कहते हैं। तो दान देने के बाद में पछता नहीं करना चाहिए। तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी सूत्र में हम आगे बताएंगे दान का महत्व क्या क्या है और इसी सूत्र में विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।